एक और आपके पास खबर है मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। एमक्यूएम के साथ सीट हम्म। एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, वो फार्मूला कामयाब नहीं हो सका। तो क्या अब मुस्लिम लीग काफ और आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी? मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है ना, 2 एमपीए और 2 एमएनए की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। तारिक बशीर चीमा, सालिक और शाफे की 2 सीटों पर। लेकिन मुस्लिम लीग काफ जो है ना, वो को 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है एमपीए की, और 6-7 एमएनए की सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। मतलब सबसे बड़ा फड्डा तो चौधरी वजाहत हुसैन के बेटों की सीटों का है। मुस्लिम लीग नून जो है चौधरी वजाहत हुसैन के बेटों की सीटों पर एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन अपने बेटों को इलेक्शन लड़ाने के लिए बदल हैं और उनकी कैंपेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग काफ के टिकट तो चौधरी वजाहत हुसैन के बेटों के पास होगा, लेकिन उनके पास सीट एडजस्टमेंट नहीं है। इसी तरह चॉइस सरवर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके पास भी मुस्लिम लीग काफ का टिकट तो होगा, लेकिन सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसी तरह मंडी बाउद्दीन से इम्तियाज साहब हैं, वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन उनके पास सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसलिए मुस्लिम लीग काफ के पास वो बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनकी मुस्लिम लीग उन सीटों पर मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी। सिर्फ 4 सीटों पर एडजस्टमेंट होगी, बाकी इलेक्शन खुला होगा। वहां मुस्लिम लीग काफ के लोग भी लड़ रहे होंगे, नून भी लड़ी होगी, और सब लड़े होंगे। सबसे बड़ी मिसाल चौधरी वजाहत के बेटों की होगी कि वो इलेक्शन लड़े होंगे और उनके मुकाबले पे नून के भी कैंडिडेट होंगे, और पीटीआई के कैंडिडेट भी होंगे, और बाकी सब भी होंगे। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये सिर्फ चॉइस शुजात हुसैन के बच्चों तक है। वैसे चौधरी मुस्लिम लीग काफ का ये ख्याल है कि वो 10 एमपीए की सीटें जीत सकती है। अगर 10 एमपीए की सीटें चौधरी मुस्लिम लीग काफ जीत जाए एडजस्टमेंट के बगैर, 2018 में तो उन्होंने पीटीआई से एडजस्टमेंट में जीती थी, और अगर आप एडजस्टमेंट के बगैर जीत गए तो फिर चॉइस शाफे हुसैन वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। अगर मुस्लिम लीग काफ 10 या 12 एमपीए की सीटें अपने बलबूते पर जीत सकती है, जो उनका अभी दावा है कि हम जीत सकते हैं और हमारे पास 10 से 12 विनिंग कैंडिडेट मौजूद हैं, हम मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट के बगैर भी उनको इलेक्शन लड़ाएंगे, और वो लोग अपने अपने हलकों में मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट के बगैर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिम चौधरी शाफिर हुसैन की वही पोजीशन होगी जो चौधरी परवेज इलाही की पोजीशन थी 2018 के बाद। लेकिन अभी ये देखने की बात है कि मुस्लिम लीग काफ कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने ये फैसला किया है कि जिन सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं भी होगी, वहां उनके लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और नून के लोग भी लड़ लें, तो आमने सामने इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी हो रही है। सिर्फ 4 सीटों पर एडजस्टमेंट है। मतलब साहब, ये तो काफ लीग के साथ हो गया ना, आईपीपी के साथ, और खास तौर पे अलीम खान का जो हलका है लाहौर का, हम्म। देखें, उसमें आपके पास क्या अंदर की बहुत खबर है? देखें बहुत ही मुश्किल है। अलीम खान वाले हल्के पे यार सादिक भी हैं, रही लश्कर भी हैं, और भी लोग हैं, और लाहौर से अलीम खान को सीट देना बहुत मुश्किल काम है। और इसी तरह जहांगीर तरीन को लोधरा की सीट नहीं मिल सकती, उन्हें मुल्तान शाह महमूद वाली सीट ऑफर की जा रही है पवन चौधरी के भाई। लेकिन ये 2-3 सीटों तक तो मुमकिन है। मुझे लगता है कि अगर कड़वा घूंट पीना भी पड़ा मुस्लिम लीग नून को, तो 2 या 3 सीटों पर वो हम्म। आईपीपी के साथ कड़वा घूंट पी लेगी, जैसे कि वो मुस्लिम लीग काफ के साथ 4 सीटों पे कर रही है। लेकिन इनको 20 एमएनए 30 एमपीए की सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती आईपीपी के साथ, ये उनको वादे कर दिया गया है। उनके सारे लोग अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ लें, मजन फरदौस, आशिक अमान, फरख हबीब, नुमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, ये सब लोग अपने टिकटों पे अपने इलेक्शन लड़े आईपीपी के निशान पर। मुस्लिम लीग नून इनके साथ एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। जहांगीर तरीन और अलीम खान की सीटों पर जरूर डिस्कस हो रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। मुझे लगता है जहांगीर तरीन पर हो जाएगा, और अलीम खान के लिए शायद एमपीए की सीट छोड़ी जा सके, एमएनए की नहीं छोड़ी जा सकेगी। उन्हें कहा जाएगा कि आपको एमपीए की सीट की एडजस्टमेंट देते हैं, एमएनए की नहीं देंगे। लेकिन अगले चंद दिनों में अलीम खान बहुत वजन भी डाल रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। ताहम ये 2-3 सीटों से ज्यादा आईपीपी से भी नहीं होगी,
जी, 4 सीटों पर मुस्लिम लीग काफ से भी ज़्यादा नहीं, और जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि आईपीपी को 20 सीटें मिल जाएँगी, काफ को 10 सीटें मिल जाएँगी, नवाज़ शरीफ किसी को कुछ देने के मूड में नहीं है। वो अपना खुद इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं। उनके अपने पंजाब में बहुत लड़ाई है। आप देखें दानियाल अज़ीज़ ने शोकॉज़ का जवाब दे दिया, इसका मतलब है सुलह नहीं हुई है। और नवाज़ शरीफ ने मुलाकात का वक़्त भी नहीं दिया। लगता है दानियाल अज़ीज़ की भी टिकट खतरे में है। शेख रहील लश्कर की टिकट खतरे में है, और बहुत सारे लोगों की टिकट खतरे में है। तो मुस्लिम लीग नून के पास तो अपनी सीटें पूरी नहीं हो रही, वो बाहर किसी को क्या दे। जहांगीर तरीन की सीट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, एक और तीसरी अंदर की खबर, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने दूसरा नोटिस जारी किया हुआ था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, उन्होंने जवाब जमा करा दिया है और आइंदा इजलास जो है वो 11 जनवरी को है। क्या मतवक्के कार्रवाई होगी सुप्रीम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास की? मैंने तो पहले भी कहा है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब की छुट्टी हो जाएगी और वो बच नहीं सकते। जो इन्होंने शोकस का जवाब दिया है, इसमें भी अपने ऊपर इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई बदनीयती पर है, मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ। जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। मुझे लगता है 11 जनवरी के इजलास में उनको फारग कर दिया जाएगा। बहुत मौके दे दिए, बहुत ड्यू हियरिंग दे दी। उनको बार-बार हियरिंग का मौका दिया गया कि वो कोई जवाब दे दें, लेकिन वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। उल्टा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लिहाज़ा 11 जनवरी उनके लिए तो मुझे छुट्टी का दिन लगता है। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक 11 जनवरी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए छुट्टी का दिन होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।